आपका क्वेश्चन है 10वां आपका क्वेश्चन है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दर्शाइए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दर्शाइए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दर्शाना बहुत आसान है, केवल आप लोग देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना, आप संख्या रेखा की क्या लिखेंगे, संख्या रेखा खींच दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका जीरो से उठाएंगे, 0 पॉइंट लेंगे, जीरो होगा इधर देखिए -1 होगा, -2 होगा, -3 ऐसे होता चला जाएगा और इधर होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 होगा और 6 होगा और 7 होगा और क्या होगा 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 14, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5। देखिए आप क्या करेंगे, 0 से यहाँ उठाएंगे, आप ले जाके आपको 5 पे गिरा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 0 से यहाँ की दूरी कितना है 5 है और 5 से क्या करना है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाना है। यहाँ से देखिए केयर करिएगा 7 तक, 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ तक 7 है। अब देखिए दोनों का योग यानी आपका आ गया, कितना आया 12 आंसर आ गया, कितना आ गया 12, आपका आंसर कितना है 12। देखिए अब जोड़ लीजिए, आप किसको दर्शा सकते हैं 5 और +7, 7 5 कितना आ गया 12, जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया। आपका यही सवाल है, केयर करिएगा। अगला आपका 11वां सवाल है। देखिए आपका 11वां सवाल आपका है, 11वां सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और असत्य। अब देखिए हमें कथन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन असत्य हैं। अब देखिए निम्नलिखित का लिखा है 11वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं, कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं, अथवा कौन से असत्य हैं, अथवा कौन से असत्य हैं, कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। अब देखिए पहला इसमें दिया है, पहला इसका दिया है, पहला कथन कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। सदैव क्या होता है अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। कह रहा सदैव अभाज्य होता है। आप लोग केयर करिए, कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का, अभाज्य मतलब जो स्वयं से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाज्य न हो, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। जैसे मैंने मान लिया, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, हम सिद्ध कर रहे हैं। मैंने माना ये दो धन अभाज्य है, आपका माना अभाज्य संख्या ए बराबर 2 मान लिया मैंने, 3 मान लिया आपका मैंने, 5, ठीक है, आदि, और बी का मान लिया
अभाज्य संख्या मैंने मान ली, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 आदि है। ठीक है, कह रहा दो अभाज्य संख्या और गुणन, दो अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। जैसे मैंने 2 और 3, देखिए 2 गुणे 3 कर दिया, 2 तिहाई कितना होगा 6 हो जाएगा। 6 संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य आ गई, क्या आ गई भाज्य, जबकि कह रहा गुणनफल सदैव क्या हो अभाज्य हो। अब देख लीजिए 2 और 5 करेंगे, 2 5 5 दूनी 10 हो गया, ये भी क्या है भाज्य है, यह भाज्य। अब देखिए हम 3 और 7 कर रहे हैं, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ये भी भाज्य है, यह भी भाज्य है। अतः यह कथन सत्य असत्य है, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन क्या है असत्य, अतः यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। नीचे आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल, क्या करिए आप लोग उतार लीजिएगा, कुछ है नहीं मैथ में, एकदम मैथ सिंपल है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन, देखिए पहले का, पहले मैंने लिख दिया, पहले का 11वां का दूसरा, 11वां का दूसरा सवाल है आपका, 11वां का है दूसरा। अब 11वां का दूसरा है, केयर करिए, 11वां का दूसरा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, ये गुणनफल कहा था, गुणन कहा था। अब देखिए दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य अभाज्य पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का कह रहा है योग सदैव अभाज्य होता है, पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तब कहां से आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, यहां से। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, सदैव अभाज्य होता है। क्या होता है, सदैव अभाज्य होता है, अभाज्य होता है, सदैव क्या होता है अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब देख लीजिए सेम ऐसे है, ये भी देखना है सॉल्यूशन में। दो धन अभाज्य मैंने माना, दो अभाज्य संख्या 3 और 5, 3,5 है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इनका योग कर दे रहा हूं, 3 + 5, 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, 5 3 8, जो भाज्य है, क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य है। अब देखिए 5 3 करेंगे और तो अभाज्य, ये क्या भाज्य संख्या है, संख्या भाज्य है, इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्या है असत्य है। देखिए ये भी क्या हो गया असत्य हो गया इसी प्रकार। अब अगला देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा आपका है, तीसरा आपका है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है, यदि a और
और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं। क्या है? ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक है। अब ऋण पूर्णांक है तब a प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तब a प्लस बी भी सदैव क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या करिएगा। सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूशन इसका है, जिसे माना क्या है, a और b क्या है? कोई दो ऋण पूर्णांक है। माने a बराबर मैंने मान लिया क्या है? -2 मान लिया, -2 मान लिया। और फिर आपका b बराबर मैंने कितना माना? -3। दो ऋण पूर्णांक है, तो कह रहा है a प्लस बी भी क्या होगा? सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो आपका देखिए a प्लस बी बराबर देखिए ये हो जाएगा, a का मान रख दीजिए -2 और कोष्टक में प्लस और कोष्टक -b का मान -3 है। -2 प्लस माइनस हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा? -5। ये क्या होगा? ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण, देखिए क्या है? ऋण पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। बहुत सिंपल है, केयर करिएगा, बहुत आसान है। तो देखत रहा। अब देखिए अगला आपका है 13वां, आपका 12वां सवाल है। 12वां सवाल उतार लीजिए, केयर करिएगा। आपका 12वां सवाल, बराबर है आपका, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए। क्या है? a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से 3 क्या है? 24 से 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ये विभाजित होगी। क्या करना? विभाजित होगी। क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगी। हमें यही देखिए सवाल लगाना। देखिए केयर करिए, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a और a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। हमें यही दिखाना है। सवाल बहुत आसान है। देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए संख्या माना संख्या a बराबर आपका मान लिया गया कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो देखिए a बराबर 1 हो जाएगा और देखिए आपका हो जाएगा a प्लस 1 बराबर a का मान रख दीजिए। a का मान 1 रखिए। 1 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपका अगला है a प्लस 2
ए प्लस 2, ए का मान 1 रखिए, प्लस 2, 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा आपका ए प्लस 3, ए प्लस 3 रखिए, ए का मान 1 रखिए और 3 3 आपका 3 1 कितना होगा 4। अब देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, ए प्लस ए इंटू है गुणे है ए प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा ए प्लस 2 ए प्लस 3। इसका मान कितना है 1 आया है गुणे इसका मान आपका आया है 2 आया है, इसका मान कितना है 3 आया है, इसका मान 4। ठीक है, एक नहीं 2 होगा, 2 3 6, 6 चौके 24। ठीक है 24 आता है यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। चलिए बहुत सवाल आसान है, लगा लीजिएगा सेम टू सेम इसी प्रकार।